से भगवान श्री कृष्ण की कौलिक कल से देते हैं। भगवान के धाम से उसको देने के लिए सुंदर विमान आया। उसमें भगवान के पराशर बैठे हैं। धुंधकारी जैसे ही विमान में बैठने लगा तो गौकर्ण ने कहा, ये क्या हो रहा है? भगवान के पराशर ने लेने के लिए आए। प्रिय धुंधकारी भगवान सुनते हैं कि इसलिए इसकी मुक्ति हो गई है, हम वैकुंठ में लेकर जाएंगे। कथा तो हजारों लोगों ने सुनी। यदि भागवत सुनने से मुक्ति मिलती है तो सभी को भागवत सुनी है। सबके लिए विमान लेकर क्यों न आए? अकेले धुंधकारी की मुक्ति हो गई, ऐसा हो सकता है क्या? प्रभु के परिषद ने कहा, कथा के श्रवण भाव से कथा को फल उसी प्रकार से मिलता है। कथा के श्रोता 3 प्रकार के होते हैं, एक श्रोता, एक श्रोता और एक श्रोता। जो श्रोता होते हैं वो जो कथा एकृत मनोहर सुनते हैं, श्रवण के समय चित्त की एकृत होते हैं। चाहिए मन को इधर उधर भटकना नहीं, बीच में बोलते नहीं, ये श्रोता के लक्षण है। श्रोता जो सुपारी काटते हैं, कथा में बैठने के बाद सोचे कि ठीक है, मंडप थोड़ा टेढ़ा है, कभी कहेंगे व्यास जी तो ठीक है, पर अभी कोई चुटकुला भी नहीं सुनाते, भजन तो नहीं गाते। 50 गलती मंडप, 5 गलती व्यास ने, 5 गलती कथा कराने वाले को निकाल देते हैं। उनके 3 घंटे इसी में बीत जाते हैं, उनके श्रोता कहते हैं। और एक होता है श्रोता, जे तीसरे वाले जहाँ रहते हैं वहाँ बड़ी शक्ति रहती है। हम लोग जब बड़े मैदान में कथा कराते हैं तो वहाँ से तीसरे नंबर वाले हमें बड़े अच्छे लगते हैं, कि क्योंकि घर में बच्चे सोने नहीं देते, इसलिए जब कथा में आवे तो बैठकर ऐसी जगह देखते हैं जहां कमर से लगाने के लिए कोई जगह हो। बल्ले से कमर लगाई और आराम से 3 घंटे तक विश्राम किया। ऐसे ही समर्थ लगते हैं 3 घंटे की, जिसने श्री कथा को विश्राम हुई तो व्यास जी ने जैसे जयकारा लगाया, उसी जयकारा सुनकर वो जग जाते हैं। कथा इतनी सुंदर बाजी, बहुत ही मधुर कंठ है, इतनी अच्छी कथा कही। एक ने पूछा, कथा में आज आपने क्या सुना? बोले, वो तो मालूम नहीं है, लेकिन मालूम होगा कहाँ से, जब तक कथा में नींद लग गई। एक मैया तो हमसे बोली, हे महाराज, आप इतनी मीठी कथा बाँचो कि हमें घर में 2-2 गोली नींद खाने के पर भी नहीं आती, लेकिन आपकी कथा में तो ऐसी मीठी नींद आती है जो तो ऐसा लगता कि मैं सो गया। भगवान श्रोता को ही मिलते हैं, श्रोता को नहीं, न श्रोता को नहीं।
कथा का नियम सुनने से, प्रेम से सुने, श्रद्धा से सुने, तभी मुक्ति होती है। भागवत का कथा वही स्थान, वही व्यास जी और वही लेकर सुनने से पद्धति अंतरित हो जाएगी, तो फल में भेद क्यों होता है? मुक्ति कभी मरने के बाद नहीं होती, मुक्ति हमेशा जीवन में होती है, और जिसके जीवन में मुक्ति नहीं हुई उसी को मरने के बाद भी नहीं होती। ये मुक्ति का क्या है? मुक्ति किसे कहते हैं? मुक्ति का मतलब मरना नहीं होता, मुक्ति का मतलब आत्मा का भोज, आत्मा का ज्ञान, जिसको जीवित अवस्था में हो गया वही जीवित की मुक्ति है, और जिसे आत्मा बोध जीवन में नहीं हुआ वही पुनरपि जन्म में पुनरपि मरम पुनरपि जनेर ठोर से। नारद जी बोले, कथा श्रवण का नियम क्या है? कि सनत कुमार जी कहते हैं, हे नारद, हम तुमसे सप्ताहिक श्रवण की विधि का वर्णन कीजिए। सनत कुमारों ने कहा, हाँ भाग्य,